रिजेक्ट की है और उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को लिखने जा रही है कि इनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुतहरिक डिपोर्ट करवाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबिक वजीर आजम की मजीद जमानत मुस्तरद हो गई, उन्हें बाहर भेजने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई थी, बीमारी ऐसे पेश की गई जैसे जान को खतरा हो। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं, डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ 16 हफ्ते से किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदा, अब शुरू होगा अमन का दौर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अब अफगान क़यादत के लिए आजमाइशी मरहला है, मुआहिदे से इंटर अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा, फरीक़ैन को लचक दिखाना जरूरी है। तालिबान और अफगान हुकूमत के पास एक दूसरे के कैदी हैं, रिहाई से मजीद पेशरफ्त होगी, उम्मीद है अफगान सदर अफ़हाम तफ़हीम से मामला हल करेंगे। तालिबान के 5000 कैदियों की रिहाई का कोई वादा नहीं किया, फैसले का इख्तियार अफगान हुकूमत का है। सदर अशरफ गनी की गुफ्तगू, कहा इंटर अफगान मुज़ाकरात के लिए 9 दिन में कमेटी तश्कील दी जाएगी, कैदियों का मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी जारी, तफ्तान के रास्ते 709 अफराद वापस आए। FIA के मुताबिक तमाम अफराद की स्क्रीनिंग कर ली गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात जारी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर जदीद थर्मल स्कैनर्स नस्ब, मुसाफिरों की ठीक तरह जांच हो सकेगी। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं जदीद स्कैनर्स खुदकार निज़ाम के तहत फ्लू और बुखार की तशखीस करते हैं। इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने का मंसूबा मुकम्मल, वजीर आजम इमरान खान न्यू ब्लू एरिया साइट पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया, नीलामी के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। मईशत ICU से वार्ड में आ चुकी है, जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी। हम्माद अजहर की गुफ्तगू, कहा अशियाए खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी आई है, मुस्तकबिल में मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। बैंकारी शोबे में खवातीन का हिस्सा बढ़ाया जाएगा, गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में नुमाइंदगी देकर मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का सियासी ताकत का मुजाहरा, नाज़माबाद में खवातीन का अस्सलाम वालेकुम। आज 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत ने नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानिया को खत लिखने का फैसला किया है। फिरदौस आशिक ने इंकिशाफ किया है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मजीद जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई। मुस्लिम लीगी रहनुमा की बीमारी को यूं पेश किया गया जैसे उनकी जान को खतरा लाहक हो। उनकी बेल रिजेक्ट की है और उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को लिखने जा रही है कि इनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है अपना लाए अमल जो है उसको वाज़ह करेगी। ये एक फ़िक्स मैच था, मुख्तलिफ मीडिया हाउस के साथ मिल के खेला गया था और जो सनसनी भला के ब्रेकिंग न्यूज़ दे के बार बार ये तासर देने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता हुकूमत ने उनको इजाज़त ना दी और अदालतों ने उनको इलाज मालजे के लिए फैसिलिटेट ना किया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, तो उनकी जान जा सकती है। हफ्ते से किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने भी तनकीद कर दी और कहा कि नवाज शरीफ की भेजी गई रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं, डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
सारी रिपोर्ट्स जो थी वो मुसलसल हमारी सुपरविजन में आई थी और वो जेन्युइन रिपोर्ट्स थी। मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट काउंट जो था वो बहुत लो हो गया था, उसको हमने 14 दिन के अंदर स्टेबलाइज किया। बोर्ड ने कहा कि आप बताइए कौन से टेस्ट होने हैं, उनके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दी, कोर्ट ने भी इजाज़त दी उनको 8 हफ्ते की कि आप बाहर जाइए अपना ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन उस पर वो मशरूत थी, वो शर्ती ये थी कि वो मुसलसल हुकूमत को लूप में रखेंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के साथ वो स्टिक नहीं किए। वही बोर्ड जिसने कहा था कि इनको ज़रूर बाहर जाना चाहिए, उसी बोर्ड ने फिर एतराज़ ये लगाया कि ये रिपोर्टें नाकाफ़ी हैं। 16 हफ्ते हो गए उनको वहाँ गए हुए, बल्कि अब 17वां हफ्ता खत्म हो रहा है। वो किसी अस्पताल में किसी इलाज के लिए ऐसा दाखिल नहीं हुए। डॉक्टर अदनान जो उनके बेसिकली वहाँ वालिद है, उनकी रिपोर्ट का कोई लीगल वैल्यू नहीं बनती ना। लीगल वैल्यू तो उसकी रिपोर्ट की बनेगी जो उनका मालिज है वहाँ और जो उनका इलाज कर रहा है। और बुलेटिन में बात करेंगे खतरनाक वायरस कोरोना की। ईरान में कोरोना वायरस के 22 अमवात की तादाद 54 हो गई है, जबकि 978 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। दूसरी जानिब चीन मुहलिक वायरस से मजीद 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2900 हो गई है। जनूबी कोरिया में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है। इस वक्त 60 ममालिक कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मजमूई तौर पर दुनिया भर में 60 ममालिक ऐसे हैं जो कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस के 22 अमवात की तादाद 54 हो गई है, जबकि 978 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। और चीन जैसे मुल्क में इस मुहलिक वायरस से मजीद 35 अफराद हलाक हो गए हैं। और हलाकतों की अब जो मजमूई तादाद है चीन में वो 2900 हो चुकी है। जनूबी कोरिया की बात करें तो वहां पर 17 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पहली हलाकत भी रिपोर्ट हो गई है। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पाक अफगान सरहद को कल से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने सरहद बंद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस दौरान सरहद से हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। हुकूमत की जानिब से जारी मरासले में मुसाफिरों से कहा गया है कि वो सरहद की तरफ सफर से गुरेज करें ताकि उन्हें बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पाक अफगान सरहद को कल से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। और वजारत दाखिला ने सरहद बंद करने की हिदायत भी जारी कर दी है। सरहद से हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। हुकूमत की जानिब से जारी मरासले में मुसाफिरों से यह कहा गया है कि वो सरहद की तरफ सफर से गुरेज करें ताकि उन्हें बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोरोना वायरस के बायस चीन में फंसे तलबा के अहले खाना ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने बच्चों की वतन वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि वजीर आजम इस मामले पर संजीदगी से नोटिस लें। आपको बताएं कि चीन में फंसे तलबा के अहले खाना ने एहतजाज किया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर यह एहतजाजी धरना दिया गया है। प्ले कार्ड्स हाथों में उठा रखे थे इन तमाम तर लोगों ने, और वालिदैन ने बच्चों की वतन वापसी का फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया है। किसी को हम लोगों पे तरस नहीं आ रहा, हमारे बच्चों के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। सारी कंट्रीज इवन नेपाल, अफगानिस्तान जैसे मुल्क उनको बच्चों को वापस एयरलिफ्ट करा के ले गए हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने ऑफर कर दिया पाकिस्तान को कि जी आप हमें बताएं, हम आपके बच्चे को ले आएंगे। लेकिन रीज़न समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट रीज़न बता रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उनको आज कल परसों वो बेचारे परेशान हैं, कमरे के अंदर बंद पड़े हुए हैं, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पास तकरीबन 1300 बच्चे बच्चियों का डेटा मौजूद है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मौजूद हैं, उन बच्चों के नाम मौजूद हैं और किस किस ईयर्स 118 तो बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो वहाँ पर अपनी फाइनल ईयर की डिग्री लेने गई थी, वो वहाँ फंस गई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में बरामदात का हिस्सा अफगानिस्तान, यमन और सूडान के बराबर है। बरामद कुनंदगान ने महंगी बिजली और गैस के साथ बुलंद शरह सूद को एक्सपोर्ट की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास।
पाकिस्तान का बरामदी हुजम तकरीबन 23 अरब डॉलर है, जो पड़ोसी ममालिक से काफी कम है। सनतकार कहते हैं बिजली और गैस की बुलंद कीमतें परेशान कुन हैं। इन्होंने 7.5 सेंट बिजली जो है उसको एक तो इन्होंने रिवर्स कर दिया, उसको 13 सेंट पे ले गए। एक इन्होंने लागू कर दी फिर शिक ताजरों के ऊपर आईडी कार्ड की, उसकी वजह से सारा बिजनेस आपका जो है वो जमूद का शिकार हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने हाल ही में महदूद बरामदात पर तशवीश का इजहार किया है। ताहम बाज बरामद कंदगान कहते हैं अमली इकदाम किए जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक इम्पोर्टेड है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोर्टेड हैं। हमने एक चेयरमैन FBR बनाया था, उसने कभी ना बरामदत देखी ना जोड़िया बाजार देखा। लागत पैदावार में इजाफे की एक अहम वजह बुलंद शरह सूद भी है। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, उसकी वजह एक इंटरेस्ट रेट भी है और दूसरी चीजें भी है। FBR ने ऐसी चीजें की हुई हैं जो लोगों को तंग करते हैं, जो टैक्स पेयर है उसको भी तंग करते हैं। इनको नए टैक्स पेयर लाने की बातें करते हैं, पुरानों की गर्दन दबाते हैं। तो ये सब मसले हल नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। बरामद कंदगान शिकवा कर रहे हैं कि बुलंद लागत पैदावार के बाद पाकिस्तानी अशिया आलमी मंडी में मुसाबकत के काबिल नहीं। हमारी एक्सपोर्ट जो जिसकी वजह से ये कम हुई है, यही वजह है कि बिजली और गैस की कीमतें जो है वो उनके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि वो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते किसी के साथ। बरामद कंदगान एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए पॉलिसी में तसलसल का मुतालबा कर रहे हैं। बरामद कंदगान कहते हैं हुकूमत पैदावारी लागत कम करे